बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। देखें, इकरारुल हसन बड़े मारूफ एंकर हैं और वो गुज़श्ता कई सालों से आवाम की आवाज़ बने हुए हैं। वो मज़लूम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उसके लिए उन्हें माजी में भी कीमत चुकाना पड़ी और अब भी शायद उन्हें ये कीमत चुकाना पड़ रही है। हुआ ये है कि उनके घर पर फायरिंग कर दी गई है और फायरिंग एक बार नहीं बल्कि 2 बार की गई है। पूरी जो सिचुएशन है, तकरीबन 14-15 घंटे इस बात को मामले को गुजर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन सामने आई है और अचानक से इकरारुल हसन साहब को सामने भी आना पड़ गया है। क्या हुआ क्या है, इस वीलॉग में सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके रखेंगे कि आखिरकार ये वाक़या रूनुमा हुआ, कैसे हुआ और उसके बाद से अब तक की जो पुलिस तफ्तीश है वो क्या है, क्योंकि पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है और पुलिस के आला हुकाम इसमें अब जो है इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ हो गए हैं ताकि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और अगर आपने जो है मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि इस कंटेंट को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप सजेशन ज़रूर दीजिए। आपकी जो सजेशन है उसी से ही हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहरहाल, बाकी अगर आपकी कोई सवाल है तो वो भी आप पूछिए, हम आपको आपके सवालात के जवाब भी देंगे। और उसके लिए मेरा फेसबुक जो पेज है वो दस्तयाब है, मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझसे इनबॉक्स पे बात भी कर सकते हैं। और अगर आपके इलाके में कोई ऐसा इशू है जिसको हाईलाइट होना ज़रूरी है, ख़ासकर जो बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए कोई मसाइल हैं या यहाँ पर जो मसाइल हैं वो समझते हैं कि उनका कोई इशू हाईलाइट होना चाहिए, तो वो ज़रूर हमें यहाँ पर कमेंट कीजिए, तो हम उसको भी इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी, ये रात तकरीबन डिफेंस में जो है इनका घर है, डिफेंस लाहौर में इकरारुल हसन साहब रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये गुज़श्ता रात 11:05 पर अचानक इनके घर के बाहर फायरिंग होती है। फिर कुछ ही मिनट गुजरते हैं, ठीक 11:27 पर पूरा जो ब्रस्ट है वो खाली किया जाता है, वहाँ पर फायर किया जाता है। और उसके बाद जो है पुलिस फौरी तौर पर उन पे घर पहुँची। सीसीटीवी कैमरे वहाँ से जो है वो उनको ट्रेस किया जा रहा है। इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि जी मेरे घर पर फायरिंग हुई है, उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त भी की है और कहा है कि मुझे अब हैरत होगी अगर पुलिस वाले जो पुलिस एहलकार हैं वो किसी मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं कर पाते। बहरहाल, हुआ क्या है वो आपको आगे चल के साथ साथ डिटेल में बताता जाता हूँ। इसमें इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि जी मेरे घर पर जो है वो फायरिंग हुई है और 2 बार, एक बार नहीं बल्कि 2 बार फायरिंग की है और फिर हवाई फायरिंग करके मुलजमान मौका से फ़रार भी हो गए हैं। ताहम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर किसी किस्म का भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ज़ाहिर है जिस घर पे बच्चे होते हैं उस घर पे फायरिंग हो तो उस घर से तो ज़ाहिर है बच्चों के ऊपर एक खौफ तो ज़रूर हुआ होगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप बच्चों को खौफ ज़्यादा नहीं हुए होंगे। तो इस वक्त उन्होंने एक रात का एक वीडियो भी शेयर कर दी थी जिस पे उन्होंने अपने जो चाहने वाले लोग हैं उनको बताया कि लाहौर में कुछ दिन पहले मेरे घर पर शदीद फायरिंग की गई है। पुलिस मौका पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल कर रही है और उन्होंने कहा कि दुआओं की दरख्वास्त है। फिर अंदराजी मुकदमा के लिए मुतलका पुलिस अफसर को जो है दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई थी और पुलिस ने इकरारुल हसन के घर पर बाहर से 9mm पिस्टल के खोल भी इकट्ठे कर लिए हैं, यानी कि एविडेंस पुलिस के पास मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे देख लिए गए हैं और ये डिफेंस का इलाका कोई मामूली इलाका नहीं है। देखें, ये डिफेंस का वो इलाका है जो पूरा वो इकरारुल हसन साहब बताते हैं कि इसमें जो इतराफ़ की इमारतें हैं, घर हैं, गलियां हैं, सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई गिरफ़्तार नहीं होता तो यकीनन उन्हें हैरत होगी कि क्यों कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। बाकी उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है कि लाहौर डिफेंस पुलिस ने मेरे घर पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। उम्मीद है मुलजमान अगले चंद घंटों में तलाश कर लिए जाएंगे। उसके बाद ये जो वाक़या है सिर्फ अब का नहीं है, 2 रोज़ कबल भी इकरारुल हसन के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और मुसलसल ये फायरिंग हुई है। और ये डॉन जो है अखबार वो रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने कहा कि याद रहे कि 2 रोज़ कबल भी इकरारुल हसन के घर पर फायरिंग हुई थी। तो इस वक्त ये सिचुएशन है जी। और इकरारुल हसन साहब का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि उन्होंने ख़ुद तो अपनी वीडियो में किसी के ऊपर इल्ज़ामात आयद नहीं किए, लेकिन आप उनके कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ें तो लोग किस क्या ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में
उन्होंने तो सिर्फ एक शख्सियत को नहीं बल्कि बड़ों बड़ों को उन्होंने एक्सपोज़ किया है, तो यकीनन वो बड़ी जगहों पे उन्होंने हाथ डाले हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला एक तो इकरारुल हसन साहब की हिफाजत फरमाए, लेकिन रियासत को भी चाहिए कि इकरारुल हसन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। ये ना हो कि देर हो जाए और फिर हम वही रोना पिटना हमारा चलता रहे और रियासत जो है वो अपनी फ़राइज़ को यकीन बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सरअंजाम दे। ये नहीं होगा कि आप बस देखते रहें, ऐसे नहीं होता। आपने सिचुएशन को पहले ही कंट्रोल करना होता है। तो इकरारुल हसन साहब आज के नहीं बल्कि वो बड़े अरसे से उन्होंने देखिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक ही शख्स को किसी को टारगेट किया, वो तो मुख्तलिफ लोगों को करते रहते हैं। अब कोई भी हो सकता है, अब लोगों का शक इधर उधर जाएगा, लेकिन जो उनकी आड़ में भी कोई और कर सकता है। कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और देखें, उन्होंने पहले वो एक दफ़ा केपी में भी उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के ऊपर छापा मारा, फिर जो है बहावलपुर वाला वाक़या हुआ, फिर उसके अलावा दीगर कई उन्होंने तो रियासत के साथ भी, रियासती इदारों के साथ भी उन्होंने जो है उनके ख़िलाफ़ भी जो एविडेंस होता है वो लेके आते हैं सामने अपने प्रोग्राम के ज़रिए, और वो चीज़ें आवाम के सामने रखते हैं। और वो उनका मकसद, वो यही कहते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की इफ़लाह है। देखें, सहाफ़ी को लोग बुरा भला ज़रूर कहते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी आयद करते हैं, लेकिन अब सोचिए एक सहाफ़ी किस तरह आवाम को अपडेट रख रहा होता है। उसकी जो प्राइस होती है, ये उसके घर पर फायरिंग होती है, कभी उसको मारा भी जाता है, कभी अपनी जान से हाथ भी धो बैठता है। सहाफ़ी को वो कहते हैं कि फूलों की सेज पे नहीं बैठा होता। तो जब लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, उनको सोचना भी चाहिए कि आप अपने घरों में महफूज मुकामात पर बैठ के और अपनी ज़बानें खामोश करके और सहाफ़ी को जब दरस देते हो, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। अब इकरारुल हसन को खामोशी से बैठ जाए, क्या मसला क्या है, लेकिन वो बोलता है, वो लोगों की आवाज़ बनता है, गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है, लोगों के लिए मुसलसल बोलता है। तो अब भी उसने कहा कि मैं अभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आयद करूँगा, मैं तफ्तीश तक का इंतज़ार करता हूँ, तफ्तीश हो जाए उसके बाद मैं इस पर बात करूँगा। और उन्होंने कहा कि मैं तो अपना जो काम है वो करता रहूँगा। और सहाफ़ी ज़ाहिर उसके ऊपर होता क्या है, उसको वो बोल सकता है, वो लिख सकता है। तो हमारे यहाँ यही हम भी करते हैं कि जो भी सहाफ़ी है वो लिखता है, बोलता है, और उसकी एक प्राइस होती है वो जो पे करता है। तो मैं इसलिए लोगों से ज़रूर कहूँगा, जब आप किसी सहाफ़ी को बिला वजह क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, तो सोचा ज़रूर कीजिए कि जब ये बात कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला इकरारुल हसन साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप जहाँ रहें खुश रहें अल्लाह ने के बाद। इकरारुल हसन साहब को सामने भी आना पड़ गया है। क्या हुआ क्या है, इस वीलॉग में सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके रखेंगे कि आखिरकार ये वाक़या रूनुमा हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद से अब तक की जो पुलिस तफ्तीश है वो क्या है, क्योंकि पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है और पुलिस के आला हुकाम इसमें अब जो है इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ हो गए हैं ताकि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। और अगर आपने जो है मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि इस कंटेंट को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप सजेशन ज़रूर दीजिए। आपकी जो सजेशन है